अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। केस स्टडी की वीडियोस का सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है। यूके में जब आप ट्रक का लाइसेंस करते हैं तो थ्योरी के साथ साथ आपको केस स्टडी का एग्ज़ाम भी पास करना होता है, जिसको हम यहाँ जर्मनी में ईहा का एग्ज़ाम कहते हैं। तो बहुत सारे जो करने वाले हैं स्टूडेंट, उनके मुझे मैसेजेस भी आए हैं कि हमारा एग्ज़ाम है और आप थोड़ा सा जल्दी अगर कर दें। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं भी डेफिनेटली यहाँ पे बिज़ी होता हूँ। मेरा भी सिर्फ यही काम नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में 3 से 4 वीडियो जो है वो अपलोड कर लूँ। इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैक्सिमम। तो अपने देखने और सुनने वालों से मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मिट फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन को प्रेस कर दें। तो लाइक और कमेंट भी किया करें। तो हमारे सामने जो सॉरी, मेरा गला ख़राब है, इसलिए शायद आपको डिस्टर्बनेस अंदर हो। मैं कोशिश करूँगा कम से कम हो। तो हमारे सामने जो अभी सिनेरियो आया है केस स्टडी का, यहाँ अगर हम इस पैरे पे जो पैराग्राफ है इस पे जाने से पहले अगर हम सिर्फ इसको देख लें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये बंदा ट्रक ड्राइवर यहाँ पे लेफ्ट मुड़ रहा था और साइकिलिस्ट जो है वो उसके साथ हिट हुआ है। अक्सर साइकिलिस्ट जो होते हैं, आपने देखा है वो इस तरह करते हैं कि आपको बाज़ दफ़ा ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली फिर वो कमज़ोर रोड यूज़र हैं, गलती फिर आपकी ही मानी जाती है। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि जो बंदा है गैरी, उसने अपना काम जो है वो एंड किया है या एंड होने वाला है उसका, और उसकी 15 घंटे की ड्यूटी थी। तो डिस्पाइट चेकिंग हिज मिरर एंड इंडिकेटिंग, उसने अपना शीशा देखा है और इंडिकेटर भी दिया, लेकिन गैरी नॉक्ड ए साइकिलिस्ट आउट ऑफ हिज बाइसाइकिल एज ही ट्राइड टू राइड द इनसाइड ऑफ द ट्रक। बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है जिसको हम कहते हैं, मतलब जो हम शीशे में जो हमें नज़र नहीं आता, जो हम ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो बाद दफ़ा ऐसा हो जाता है साइकिलिस्ट बिल्कुल नीचे साथ आ जाए, बाद दफ़ा शीशे में नहीं भी नज़र आ रहा होता। अब मसला ये हुआ है कि वो कहता है कि कोई खास कोई इंजरी का साइन भी नज़र नहीं आ रहा कि उसे लगी है कोई, मतलब बजाय, लेकिन साइकिलिस्ट जो है ना वो मूव नहीं कर रहा। बाद दफ़ा होता है ना कुछ ऐसे गिर के बाद दफ़ा ज़्यादा ही शौक आ रहे होते हैं, उनको बड़ी लगी है। तो वो कहता है गैरीज व्हीकल हैज जस्ट बीन फिटेड विद ट्रक माउंटेड फोर्क लिफ्ट ट्रक। इसके पीछे वो जो है ना वो लिफ्ट भी लगी हुई है, वो जो क्या होती है, जैसे वो सामान को आप बाहर निकालना है, सामान को डिलीवर करना है, अंदर रखना है, तो वो भी इसके साथ लगा हुआ है। अब हमने इसका सिनेरियो पढ़ लिया है। अब हम जाते हैं टेस्ट पे। इसमें टोटल आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने सवाल आया है वो कह रहा है, आफ्टर कैरिंग आउट ए प्राइमरी सर्वे ऑफ द कैजुअलिटी एंड contacting the emergency services, which is the correct priority for treatment। मतलब उसने जो भी देखना था ड्राइवर ने देख लिया है, मतलब बाहर निकल के क्या हुआ है, और उसके बाद उसने जो है वो इमरजेंसी सर्विस से जो है वो कांटेक्ट भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या वो कर सकता है। अब देखें, सबसे मेन जो चीज़ होती है वो तो यही देखना होता है ना कि आया बंदा जिंदा है कि नहीं जिंदा। अब आपने यहाँ पे देखना है हर एक में जो पहला लफ्ज़ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है ब्रोकन बोन्स, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्रीथिंग। यानी सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमने देखना है बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। देन उसके बाद आता है ब्लीडिंग, कि अगर उसकी कहीं पे कुछ हम मतलब लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम किसी तरीके से रोक सकें। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है ट्रक के अंदर। फिर हमने देखना है कि मतलब उसकी कोई, मतलब उसे पूछना है कहीं से दर्द तो नहीं हो रही है, उसकी हड्डी को टूटी तो नहीं है। और देन अदर कंडीशंस। आगे आता है जी, व्हाट इन्फॉर्मेशन विल गैरी नीड टू गिव टू द पुलिस एट द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। क्या इन्फॉर्मेशन देगा वो पुलिस वाले को। तो डेफिनेटली उसने अपना जो है वो लास्ट मेडिकल तो नहीं उसने देना ना, या उसने इंश्योरेंस डिटेल तो नहीं देनी, उसने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं देना। उसने क्या देना है, हिज ओन नेम एंड एड्रेस एंड डेट ऑफ हिज एम्प्लॉयर, और किस कंपनी का वो एम्प्लॉयर है वो उसने डाटा देना होता है। थिंकिंग अबाउट द सिनेरियो को थिंक करते हुए, यानी ऊपर जो पैराग्राफ है उसको देखते हुए, उसको पढ़ते हुए, उसको सोचते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव कंट्रीब्यूट एक्शन। क्या आपको लगता है एक्सीडेंट में किस चीज़ का कंट्रीब्यूट है, क्या किस चीज़ ने इसमें कंट्रीब्यूशन की है। नो डाउट साइकिलिस्ट वाले इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन फिर भी आप एज ए ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, आपका काम है कि ज़्यादा मतलब एहतियात करना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऊपर सिनेरियो में हमने क्या पढ़ा था,
कि उस बंदे ने कितना काम किया है आज। 15 घंटे उसका काम खत्म होने वाला है, मतलब 15 घंटे करीब उसने काम किया है। तो यहाँ पे अल्कोहल का तलक तो नहीं आएगा ना, वेदर कंडीशन का भी नहीं आएगा, बैडली एडजस्टेड मिरर भी नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा टायर्डनेस और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द ड्राइवर। यानी ये हो सकती है वजह कि उसने ज़्यादा देर आज मतलब ज़्यादा घंटे काम किया है, इस वजह से कंसंट्रेशन की कमी की वजह से, थकावट की वजह से ये वाला मामला हुआ है। How often does the forklift truck fitted to this vehicle need to be inspected by the competent person? ये जो पीछे उसके वो लगी होती है, फिटेड उसके साथ होती है लिफ्ट, उसको जो इंस्पेक्शन उसकी चेकअप होता है वो जो कम्पिटेंट बंदा पर्सन करता है, वो कब ज़रूरत होती है इसकी? अगर तो आप उसके साथ लोगों को जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कोई चीज़ है जैसे लोग बैठते हैं, आप उनको ऊपर ऐसे लेके जाते हैं, नीचे आते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे बंदे जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, लोग उसमें बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, उसको तो आप एवरी 6 मंथ करेंगे। लेकिन जो ट्रक के साथ ये जो चीज़ होती है, जिसे सामान को आप लिफ्ट करते हैं, उतारते हैं, रखते हैं, उसको आपने यूके में जो लॉ है एवरी ईयर उसकी इंस्पेक्शन होनी होती है। When is a driver most likely to be in close proximity with more vulnerable road user? More vulnerable user होता है यानी ये जो पेडिस्ट्रियन होते हैं, साइकिलिस्ट होते हैं, बाइक वाले होते हैं, ज़्यादा कब ट्रक वाला या बस वाला जो भी है वो इनके ज़्यादा करीब चला जाता है या ज़्यादा खतरा होता है इनके करीब जाने का। तो ये नहीं होता कि ड्यूल कैरेज वे पे दो सड़क जो होती है, दो लाइन वाला रोड, या फिर जब आप मोटरवे एग्जिट कर रहे हैं, मोटरवे पे तो नहीं साइकिल वाला होगा या पैदल वाला होगा। व्हेन स्टॉपिंग ऑन दी हार्ड शोल्डर ऑफ मोटरवे, मोटरवे पे तो वैसे ही नहीं कोई होगा पैदल चलने वाला साइकिल वाला। यहाँ पे आएगा व्हेन टर्निंग लेफ्ट एट ए जंक्शन, जब आप लेफ्ट टर्न करते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि राइट तो वैसे ही आपका राइट हैंड होती है ड्राइव यूके में, तो राइट साइड आप मुड़ते हैं तो आप तो बिल्कुल साथ ऐसे नीचे देख भी लेते हैं। लेफ्ट जब आप मुड़ते हैं चौक में या राउंड अबाउट के अंदर गोल चक्कर, या फिर अप्रोचिंग ए रेड लाइट, जब आप रेड लाइट की तरफ अप्रोच करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में कहता है अज्यूमिंग देयर इज नो डेंजर ऑफ सेकेंडरी कोलिजन, जब उसने देखा है, अज्यूम किया कि कोई और दूसरा एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग शुड गैरी नॉट टू, क्या नहीं उसे करना चाहिए? क्या उसे इमरजेंसी जो सर्विस है उनको कॉल नहीं करनी चाहिए? क्या उसे जो है वो ये चेक नहीं करना चाहिए कि बंदा सांस ले रहा है या नहीं ले रहा? क्या उसे ये चेक नहीं करना चाहिए मतलब कि मूव द सॉरी कीप द साइकिलिस्ट वार्म? नहीं, हमने बताना है उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो कभी भी हमेशा याद रखें, किसी बंदे को मूव ना करें। अक्सर ये प्रॉब्लम होती है और ख़ास तौर पे मैंने ये चीज़ पाकिस्तान में देखी है, बाज़ दफ़ा एकदम से कोई गिरता है या कोई ऐसा मसला होता है, लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है, उसकी मज़ीद जो है वो बोन्स टूट जाती हैं। इसलिए बंदे को आपने मूव नहीं करना, क्योंकि जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले आते हैं वो बाकायदा पूछते हैं कहाँ पे आपको दर्द हो रही है, क्या मसला है, फिर आराम से उस तरीके से वो उसको मूव करते हैं या उठाते हैं। तो ये जी हमारा टेस्ट आज का एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सॉरी केस स्टडी नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।